अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैंने थंबनेल पे लिखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आउट और तहरीक इंसाफ इन, ये मामलात क्या हैं? कल मोहसिन नकवी का ये एतराफ़ करना कि सिस्टम नाकाम हो चुका है और आज DGISPR की जानिब से भी मज़ीद यूनिट्स के हवाले से बात करना, ये सारा मामला क्या है आपकी तरफ रखूँगा आपके सामने। और कुछ मंसूर अली खान सीनियर एंकर पर्सन हैं जी, उनकी जानिब से एक दावा किया गया है, उसमें कितनी हकीकत है इस हवाले से भी आपको बताऊँगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा यूट्यूब वालों से करता हूं कि वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। फेसबुक वाले दोस्त मेरे बहुत ताउन करते हैं, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलते और फॉलो भी करते हैं, उनके लिए मैं आपका मशकूर हूं। और पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि टिकटॉक वाले एक साहब ने मुझे कहा था आप मेरा जिक्र नहीं करते, मैं आपको टिकटॉक पे देखता हूं, तो टिकटॉक वाले भी जो पहली दफ़ा देख रहे होते हैं पेज को फॉलो करना ना भूला करें। DGISPR की जानिब से जो कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आज हुई है। जी हाँ, होता ये है कि जो DN होता है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनमें मैसेज आ जाता है कल इतने बजे इतने बज के इतने मिनट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या रिपोर्टर जो उस बीट पर होता है वो ये रिपोर्ट करते हैं। पहले ही मैसेज आया ग्रुप के अंदर, फिर ये मैसेज आया था कि वक्त तब्दील हो गया है और कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, जो कि आज हो गई है, आपको पता है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी के बयानात के हवाले से। कल मैंने अपने ट्विटर पर और फेसबुक के ऊपर ये लिखा था कि सिर्फ इस चीज को मोहसिन नकवी के बयान को लेके आगे चला जा रहा है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है या फरसूदा हो चुका है, और नए सूबों के हवाले से बात की। यानी ये एतराफ़ है कि मौजूदा हुकूमत जो एक मखलूत हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से और MQM की मदद से हुकूमत वजूद में आई थी, गो के अब सादा अक्सरियत हुकूमत के पास भी मौजूद है। बहरहाल तो ये कहा गया कि नाकाम हो चुके हैं, और इसे PTI के यूट्यूबर्स ने यूं लिया जैसे ये नाकामी जो है तहरीक इंसाफ की वापसी है। तो मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा था ना हुकूमत तब्दील हो रही है, ना ही चेहरे तब्दील हो रहे हैं, और ना ही कुछ इस किस्म का होने जा रहा है। ये आप तसल्ली रखें, मैंने उसमें लिखा था, आपको साथ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। और मैंने कहा था कि ऐलान खत्म हुआ। होता यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ किसी की भी गुफ्तगू को अपनी मनपसंद चीज को काट के उसे बयान को आगे चलाना शुरू कर दिया जाता है। अब मैं आपको कल भी अब वीडियो जिन्होंने देखी है उसमें बात की थी, आज भी आपको बता देता हूँ। मोहसिन नकवी ने निजाम की जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह आइन में हमारे सूबे डिवाइडेड है, इस तरह हम चलते रहे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये उनकी राय है, बकौल DGISPR ने भी ये कहा, उनकी राय है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है, नवाज शरीफ नाकाम हो गया है, शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी नाकाम हो गया है, या इस किस्म की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने सिस्टम की बात की है, ठीक है। उसी उसी गुफ्तगू के दौरान जब सवाल जवाब हुए तो मोहसिन नकवी ने यह भी कहा था कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फील्ड मार्शल कह चुके हैं, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। तो ये हमारे चले मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। सराइकी ज़बान में एक मिसाल है, चूंकि मेरी मादरी ज़बान है, उसमें कहते हैं कि कोई शख्स सुने बगैर आगे अपना तबसरा शुरू कर देना, तो कहते हैं यार तू ढोल तो पहले नचन लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग ढोल बजने से पहले नाचना शुरू कर देते हैं, फिर जब ढोल बजता है तो ज़ाहिर है उनका और वो तालमेल नहीं बैठता उस नाचने वाले का और ढोल का, तो यही होता है। तो PTI यूट्यूबर्स जितने थे कल, उन्होंने ढोल बजने से पहले नाचना शुरू कर दिया कि बस जी गई हुकूमत, बस जी गई। देखें जी आप मान लिया, उन्होंने भी मान लिया, क्योंकि उनका नुमाइंदा है ना मोहसिन नकवी, उनके बकौल, तो उन्होंने भी मान लिया कि सिस्टम नाकाम हो गया। तो भाई वो मजीद सिस्टम में आइन में तरमीम करके कुछ चेंजिंग्स करने की बात हो रही है, ये हुकूमत नाकामी की बात नहीं हो रही। आप ढोल से पहले ना नाचा करें, फिर बाद में प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा, मंसूर अली खान साहब एक दावा कर रहे हैं, उसमें क्या सदाकत है इस हवाले से मैं आपको बता देता हूं। मंसूर अली खान सीनियर एंकर पर्सन है और वो ये कह रहे हैं कि कोई रेफरेंडम होने जा रहा है। जरा इसकी मैं हकीकत आपको बता देता हूँ, ये वो क्या कह रहे हैं। बात करेंगे उसमें खास तौर पे जो दो सियासी खानदान है उनके बारे में क्लियर कट ये बात की गई कि ये इस निज़ाम को तब्दील नहीं होने देना चाहते। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स या शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान ये इस निज़ाम को तब्दील नहीं होने देना चाहते, क्योंकि समझते हैं कि इनका जो भी निज़ाम है या जो भी सिस्टम है वो इसी के बलबूते चल रहा है। अगर इसके अंदर कोई तब्दीली की गई तो इनकी मोनोपोली, इनका पावर कंट्रोल ये इनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इनके हाथ से, और ये हकीकत है, शायद निकल जाएगा, ये फैक्ट है। तो वो जो मुलाकात थी उसके अंदर खास तौर पे इन दो खानदानों के हवाले से पहले से ही मैं समझ गया था कि एक इशू मौजूद है, और मैं इसकी गारंटी आपको मतलब इसका सबूत मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आज से 2 दिन पहले ये स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, मैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मुझसे ये सवाल किया गया कि क्या इस वक्त ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 5-6 دن سے سب کچھ ہو رہا ہے. کیا وہ جو سیم پیج ہے اس میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس وقت یہ خبر دی تھی، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق پنجاب میں کم از کم نون لیگ کے حوالے سے فرکشن موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ فرکشن جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونے لگی اور کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن فرکشن کچھ چیزوں کے اوپر موجود ہے. اور جب میں نے یہ بات کی اس کے 48 گھنٹے کے اندر محسن نقوی صاحب نے یہ خطاب کر دیا. اب آگے جو میرے پاس خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر یہ کرنے خبر جا رہا سنیں. ہوں، جو پلان کم از کم آگے کا ہے. میری خبر یہ کہتی ہے کہ ایک ریفرینڈم کی تیاری ہو رہی ہے، ایک الیکشن کی نہیں، ایک ریفرینڈم کی تیاری ہو رہی ہے. اس ریفرینڈم کے ذریعے بیسکلی لوگوں سے یہ ووٹ لے کے یہ ایکسیپٹ کروایا جائے یا ان کو منوایا جائے کہ پاکستان کے اندر مزید صوبوں کا بننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سن لیا. اب یہ دعویٰ کس کا ہے؟ منصور علی خان کا ہے. اب میں اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتا؟ منصور علی خان بڑی اچھی خبریں دیتے ہیں اور بڑے ان کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے صحافی پچھلے کچھ سالوں میں ایکسپوز ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جب پرسنل آپ کو کوئی پسند نہیں ہوتا تو پھر آپ چاہے وہ جتنا اچھا کام کرے اس کے خلاف ہی بولتے ہیں. اس میں بہت نام میں لوں گا تو لمبی لسٹ ہو جائے گی. منصور علی خان اپنی ڈومین میں رہتے ہیں اور صحافت تک رہتے ہیں، ایکٹیویزم میں اسے تبدیل نہیں کرتے اپنی صحافت کو. ایک ان کی اچھی بات ہے. بہرحال ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے. اس ریفرینڈم کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ریفرینڈم جو آئین میں مزید صوبے بنانے کے حوالے سے موجود ہے وہ طریقہ کار کیا ہے. اگر فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ سندھ کو مزید صوبوں میں اگر تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو سندھ اسمبلی میں ہی یہ قرارداد منظور کروائی جائے گی اور وہ قرارداد 2/3 میجورٹی سے، یعنی وہ آئین میں ترمیم سندھ اسمبلی سے کروانا ہوگی 2/3 میجورٹی سے. آئین کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے. تو سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ 2/3 میجورٹی کس کے پاس ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو پیپلز پارٹی یہ ہونے دے گی؟ نہیں ہوگی. دوسری بات کہ جب آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے اور ہر اسمبلی میں، پنجاب میں صوبہ بنانا ہے 2/3 میجورٹی سے، آئین میں ترمیم وہاں کرنا پڑے گی، پھر اس کی اپروول ہوگی KPK میں، بلوچستان میں. تو جب آئین میں یہ طریقہ کار موجود ہے تو اس کے متبادل کوئی ریفرینڈم کرانا چاہے 100% بھی اس ریفرینڈم کے صوبوں کے حق میں ہو لوگ تو قابل قبول نہیں ہو. ٹھیک ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے صوبائی حکومتوں پر یا پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ کے اوپر، یہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اگر ریفرینڈم ہو بھی گیا تو اس کا کوئی فرق پڑنا ہے. دوسرا، اب آگے چلے آ جائیں، وہ یہ ہے کہ DG ISPR نے بھی آج جب ان سے محسن نقوی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کے بغیر ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. پھر ان سے سوال ہوا صوبوں کے حوالے سے. محسن نقوی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، میں اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن گورننس انہوں نے مثال دی، گڈ گورننس جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب ان کا یہ شکوہ تھا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت اتنی آبادی تھی، اب 4 گنا بڑھ چکی ہے، صوبے وہی 4 ہیں، تو اس حوالے سے سوچنا ہوگا. یعنی انہوں نے محسن نقوی کی بات کی تردید نہیں کی، محسن نقوی کی اسی ایجنڈے کو یا اسی پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کی رائے کو، سوچ کو، اس کو اپنے انداز میں آگے بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست صوبے بنانا چاہتی ہے. اب اس پہ جو خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں اس وقت، ان کا جو نقطہ نظر سامنے آیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کے چند منٹ پہلے، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے بیان سامنے آیا کہ اگلے 2-3 ماہ میں بہت بڑے فیصلے ہوں گے. پاکستان میں اگلا الیکشن نئے اسٹرکچر کے تحت ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سے 3 ماہ میں یہ فیصلے ہو جائیں گے. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ان کا بھی بیان یہ تقریباً 15 منٹ، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً اس وقت رات کے 11:15 بجے ہیں اور 11:45 تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے. تو یہ رانا ثناء اللہ کا 15-20 منٹ پہلے، یعنی محسن نقوی کی تقریر کے بعد اور ISPR کے DG ISPR کی آج کی پریس بریفنگ کے بعد یہ رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے آیا ہے. کہتے ہیں صوبے 4 ہوں یا 7، نظام تو یہی ہے، نظام تبدیل نہیں ہوگا. آپ کہیں گے وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرے تو فرق نہیں پڑے گا. آج پوری دنیا پاکستان کی عزت کرتی ہے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بھی بچا ہے. ملک نے خارجی محاذ پہ جو عزت کمائی ہے، کم از کم ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کم از کم جب سے پاکستان بنا ہے اتنی عزت پاکستان کی، رسپیکٹ عالمی سطح پر نہیں تھی، خارجی محاذ پہ نہیں تھی جو اس وقت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب کیا صوبے بن سکتے ہیں؟ اور میں نے کیوں کہا تھا اب اس مدعے پہ آ جائیں شروع میں کہ PTI ان ہو سکتی ہے اور PMLN اور پیپلز پارٹی آؤٹ ہو سکتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ کیا یہ صوبے بن سکتے ہیں. میری رائے کے مطابق
जिस तरह मैंने आपको बताया रेफरेंडम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रियासत भी ये फैसला कर ले, एस्टैब्लिशमेंट फैसला कर ले या कोई भी फैसला कर ले, मैं जहाँ तक समझता हूँ जितनी तालिब इल्मी की सहाफ़त के हमने सीखा है, ये सूबे नहीं बन सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ मौत और ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया जाता है। गो के इंतज़ामी यूनिट्स दुनिया भर में छोटे होते हैं। अब सही है, गलत, ये अलहदा बहस है, लेकिन पाकिस्तान ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सिंध में जब आप ऐसा करने जाएंगे तो लोग कत्लो गारत तक उतर आएंगे, लेकिन वो इसे कबूल नहीं करेंगे। पंजाब के अंदर जब आप ये करने जाएंगे तो वहाँ भी यही सूरत हाल होगी। अलबत्ता बलोचिस्तान में ये मनवाया जा सकता है और उसका रकबा भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का 43% पूरे पाकिस्तान का सिर्फ बलोचिस्तान है, तो वहाँ ये मुमकिन हो सकता है। अब KPK में डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सरियत किसकी है, PTI की है, और PTI यही चांस अवेल कर सकती है। अगर PTI ये काबिल कबूल होता है PTI के लिए, वो के दीगर जमातें ANP इसके हक में नहीं जाएगी और जमातें जो हैं वो नहीं जाएंगी, तो क्या जो मैं कह रहा था ना, ये दोनों आउट और वो इन हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। हालांकि वो इस पे करती सियासत है कि ये सूफियों की धरती है। आज भी मुराद अली शाह साहब कह रहे थे, सूफियों की धरती में ये माना तो नहीं है ना कि इंतजामी मामला अलहदा अलहदा देखे जाएं, क्योंकि एक जगह से कंट्रोल होते हैं तो वो सही नहीं चल पा रही है। हकीकत है, कराची का हाल देख लें, इसी तरह पंजाब में आप देख लें, अपर पंजाब में तरक्की होती है, जनूबी पंजाब में अब पिछले 2 साल में मरियम नवाज ने कुछ काम किए, माजी में नहीं होती थी। तो ये दोनों जमातें इसलिए नहीं करती कि सिंध में अगर 2 हिस्सों में यूनिट्स में तब्दील होता है तो पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी चली जाएगी, कम अज कम जो कट है वो लग जाएगा ना। तो पीपल्स पार्टी अपनी हुक्मरानी ज़ाहिर है वफाक में, तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कभी हुकूमत बना सके, तो सिंध ही उनके पास है, वो भी यहाँ से चला जाएगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को लगता है कि पंजाब की तकसीम हुई तो जनूबी पंजाब जो है वो महाज अलहदा हो जाएगा, और ये पंजाब तो वो भी नहीं होने देंगे। अब अगर ये रियासत फैसला करती है कि हमने ये करना है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ जाती हैं और PTI इसके हक में चली जाती है, तो PTI को अपने राह उस्तवार करने में या रास्ते दोबारा खोलने में या एस्टेब्लिशमेंट से मामला दुरुस्त करने के लिए ये अहम मौका हो सकता है, जिसकी बुनियाद पर मैंने थंबनेल पे लिखा था कि PTI इन और PML N और पीपल्स पार्टी जो है वो आउट हो सकते हैं अगले आने वाले दिनों में। अब देखते ये हैं कि किस शिद्दत से रियासत या रियासती इदारे चाहते हैं कि सूबे बनेंगे। मेरे मुताबिक ये नहीं बन सकते, इसमें मजीद परेशानियां बढ़ेंगी, हालात खराब होंगे, मसाइल होंगे। नहरी निज़ाम का मामला ही आप देख लें ना, वो नहीं होने दिया गया, तो ये सूबे बनना तो बहुत बड़ी बात है। तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता ऐसा कुछ होगा। बहरहाल ऐसा होगा तो मुल्क का फ़ायदा होगा, लेकिन इस फ़ायदे के लिए आम इंसान को ये समझाना कि आपके फ़ायदे के लिए बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि इंटीरियर सिंध में और पंजाब के बहुत सारे गाँव देहातों में अक्सरियत में तालीम की इतनी कमी है कि लोग इसे शायद ये समझने लग जाएंगे कि इसके इंतज़ामी मामला तकसीम करने से शायद जो है अवाम को तकसीम किया जा रहा है, या हमारे जैसे वो कहते हैं धरती माँ है और उस पर डाका डाला जा रहा है। उस किस्म की बातें इमोशनल करके ये नहीं होने दिया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।